नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न में। तो बच्चों चलिए आज हम लोग आनंदमय की कार्य पुस्तिका क्लास 2 के सप्ताह 20 का प्रश्नों के हल को करते हैं और देखते हैं शाब्दिक पुनरावृत्ति के प्रश्न संख्या 1 को। दिए गए सवालों को संख्या ग्रिड में प्रदर्शित कर हल कीजिए। देखिए बच्चों, उदाहरण पहले पढ़ते हैं। 14-3 प्रश्न को हल करने के लिए संख्या ग्रिड में 14 से शुरू करें, फिर 3 और जोड़ के आगे बढ़ें। ठीक है, 3 जोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और जोड़ के याद करें। 3 1 2 3 जोड़ा तो हमारा उत्तर 17 आ गया। अब चलते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ हमें 15 से स्टार्ट करना है। 15 में हमें 3 जोड़ना है, 1 2 3। इसका उत्तर हो गया बच्चों 18 संख्या रेखा में। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 18 धन 6 करना है, 1 2 3 4 5 6। इसका उत्तर होगा 24। ठीक, अब आप तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमें 20 से स्टार्ट करना है, उसमें 8 जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, यहाँ पर आंसर आएगा 28। देखकर अपने कार्य पुस्तिका में लिख लीजिए। चलिए बच्चों, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित को जोड़िए। यहाँ पे गोले बने हुए हैं, गिनते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21। ठीक, 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यहाँ पर 30 गोले हैं। हम लोग उत्तर 30 लिख लेंगे बच्चों के इनके अपनी कार्य पुस्तिका में लिखते चलिए बच्चों। संख्या 3 देखते हैं। संख्या रेखा की सहायता से जोड़ कीजिए। यहाँ पे 17 धन 9 करना है हमें, तो हमारी संख्या रेखा हम 17 से स्टार्ट करेंगे और उसमें 9 जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए बच्चों, फिर से देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हम लोग आ गए 26 पे, 27 पे। तो आप अपने कार्य पुस्तिका में लिख लीजिए। इसी प्रकार आप दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं और उत्तर मेरे उत्तर से आप मिलान कर लीजिए। इसका उत्तर 22 आएगा। ठीक, चलिए हम लोग सप्ताह 2 के अभ्यास 2 पे आते हैं। पहला प्रश्न, जोड़ कीजिए। देखिए मंडल 10 का है। 10 10 20 धन 3 23 10 धन 2 12 और 23 और 12 जोड़िए तो आ जाएगा कितना बच्चों? 3 2 5 2 1 3। इसका उत्तर होगा 35। ठीक, अब दूसरा भी देख लेते हैं। 10 का बंडल है और ये 6 16। ठीक, 10 और 11। अब हम लोग 16 में 11 जोड़ेंगे। 6 1 7 1 1 2। इसका उत्तर 27 होगा। अपने कार्य पुस्तिका में लिखिए। चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। दहाई के लिए 10 एवं इकाई के लिए 1 लिखकर संख्याओं को दिखाइए तथा उनका योग लिखिए। देखिए यहाँ पर 16 है। 16 को हम 10 धन 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार हमें लिखना है। 10 हो गया बच्चों दहाई और 2 4 6, इसको इकाई के रूप में लिखेंगे। इसी तरह आप दूसरा प्रश्न देख सकते हैं बच्चों। 28 को हम लोग 20 धन 8 इक्वल टू 28 लिख सकते हैं। तो 20 को हम लोग दहाई के फॉर्म में लिखेंगे और 8 खुली लिख देंगे, तो ये 28 हो जाएगा। इसी प्रकार आप बाकी का सभी प्रश्नों को करके उत्तर मिलान कर सकते हैं। देखिए ये वाला भी प्रश्न देख लीजिए बच्चों। देखिए 16 धन 28, हमें 16 में 28 को जोड़ना है। 8 6 8 14 हासिल लेगा 1 2 3 4। यहाँ पे 4 उत्तर आया। और 4 कैसे लिख सकते हैं? 40 धन 4 को हम कैसे लिखते हैं? 40 धन 40। ठीक है, 40 धन 4 मतलब हमें कितनी, हमारे पास दहाई 4 है और इकाई भी 4 है। ठीक, इसी तरह हम लिख सकते हैं। नीचे आइए, हम लोग नीचे के प्रश्नों को देखते हैं। जोड़ कीजिए। यहाँ पर 11 है और यहाँ पर फल कितने हैं? 13 है। 11 13 जोड़ते हैं बच्चों।
11 धन 13, 3 1 4 1 1 2, ठीक 24 होता है। लिख लीजिए बच्चों। चलते हैं शताब्दिक पुनरावृत्ति थर्ड अभ्यास में। जोड़ कीजिए 10 20 30 धन 3 33, 10 धन 8 इक्वल टू 18। अब हम लोग 33 और 18 को जोड़ते हैं। 8 3 11 का 1, ठीक 3 4 1 5, 51 आंसर आएगा। इसी प्रकार आप दूसरा करिए, इसका उत्तर 41 है, ठीक। अब हम लोग प्रश्न 2 देखते हैं। बंडल बकुले का चित्र बनाकर जोड़ कीजिए। देखिए यहाँ पे 67 और नीचे 35 संख्या दी गई हो, जिसका हम पहले चित्र बना लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 60 धन 1, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 60 धन 7, मतलब 60 + 7 लिख सकते हैं। तो हम दो दहाई की जगह 7 6 यानी 60 बंडल बना 6 बंडल बनाएंगे, धन 7 इकाई में लिखेंगे। इसी प्रकार नीचे को हम 30 + 5 लिख सकते हैं, मतलब 35। यहाँ पे 3 बंडल, कुल तिरिया 5, और इसको जोड़ने पर हमें ये उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, अनुमान लगाकर जोड़ कीजिए। ठीक है, अनुमान में हमें अनुमान लगाना होता है। अगर हमको जल्दी जल्दी जोड़ करने हैं तो 29 को हम मान सकते हैं कि 30 है, और 21 को एक कम करके मान सकते हैं कि 20 से, और फट से जोड़ के बता सकते हैं अनुमान लगा के कि 50 संख्या आएगी। इसी प्रकार बच्चों 17 को हम 18 मान सकते हैं। एक बढ़ा दिया, इससे लेकर एक बढ़ा दिया तो 18, और इसको 30 मान के हम फट से निकाल सकते हैं। इसका उत्तर 48 आएगा। इसी प्रकार देखिए 21 को दे देते हैं तो 50 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। और फट से जोड़ सकते हैं, देख कर हम बता सकते हैं कि इसकी संख्या 62 आएगी। ठीक है बच्चों, ये अनुमान लगा के प्रश्न करना होता है। इसमें आते हैं नेक्स्ट सप्ताह के दिवस में। दिवस दोनों पक्षों को बराबर कीजिए। ये प्रश्न मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी कोई संख्या बराबर के दोनों तरफ दाएं और बाएं संख्या दी होती है वो बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पहली संख्या दी है 21, और यहाँ पर पहली संख्या 26 है। मतलब यहाँ इसकी जगह हम 16 लिख सकते हैं, और 21 यहाँ लिखकर हम लोग संख्या जोड़ेंगे तो दोनों संख्या बराबर आएगी। कि 21 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो 7 37, और इसी प्रकार 37 यहाँ भी आना चाहिए जोड़ने पर, तब आप ये बराबर कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार आप रिमेनिंग 3 कर लीजिएगा बच्चों, और इसका प्रश्न उत्तर देख लीजिए। चलिए हम लोग प्रश्न 2 देखते हैं। राहुल के पास 36 पुस्तकें हैं, उसकी बहन ने उसे 18 पुस्तकें और दे दी। अब राहुल के पास कुल कितनी पुस्तकें? जब भी बच्चों हम लोग कुछ हमें मिलता है तो हम उसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो 36 पुस्तकें थी, 18 और मिल गए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 54। ठीक, आगे बढ़ते हैं संख्या रेखा की ओर, जो कि घटाव है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं। 27 - 16 हमें करना है, और संख्या रेखा से तो हम 27 से स्टार्ट करेंगे, और जिसमें से हमें 16 घटाना है। ठीक, 27 मतलब 27 - 16 करना है। तो घटाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हम लोग 16 जब घटा देंगे तो हमारे पास उत्तर होगा 11। इसी प्रकार नीचे का दोनों देखिए और संख्या रेखा कर लीजिए बच्चों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट दिवस को। देखिए हल कीजिए। यहाँ पर देखिए 10 20 और 2 4 6 7, 27 माइनस हमें 9 करने हैं। ठीक, तो ये 7 था, 8 9 घटा देंगे, 9 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे बच्चों? 18। 10 2 4 6 8, 18 उत्तर आएगा। इसी प्रकार नीचे का करेंगे तब भी 18 आएगा। 35 - 17
दूसरा प्रश्न देखते हैं, खाली स्थान को भरिए। यहाँ पर देखिए क्या बने हुए हैं, बैगन कितने 61 माइनस 21, इसमें से 21 हमें काट देने हैं, उत्तर आएंगे 40। ठीक, इस बंडल को देखिए 3 बंडल है, 30 है, धन 2 32 लकड़ी के टुकड़े हैं और उसमें से हमें 12 घटाने हैं, मतलब ये हटा देने हैं। तो कितना बचेगा बच्चों, 10 10 20, उत्तर आप लिख सकते हैं 20। चलिए नीचे के प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे भी बंडल है, कितने बंडल है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 बंडल, धन 4 64 माइनस 12, हमें 12 करना है, घटाना है। तो यहाँ से 2 लकड़ियाँ लेते हैं और यहाँ से 1, 12 कट गया बच्चों, तो कितने बचे 10 20 30 40 50 51 52। ठीक है, 52 लिखकर उत्तर लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे का देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न, दहाई के लिए 10 और इकाई के लिए 1 लिखकर संख्याओं को दिखाइए और घटाइए। देखिए यहाँ पर देखते हैं 26 संख्या पहली है और दूसरी संख्या 19 है। ठीक, देखिए 26 में से हमें 19 घटाना है। तो सबसे पहले हम 26 को लिख लेते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 20 धन 6, 10 10 20 धन 6, लेकिन हमें 19 घटाना है तो हम 10 और 9 घटा देते हैं, तो हाँ हमारे पास 7 बचेगा बच्चों। ठीक, और इकाई का हमारे पास 0 हो जाएगा, दहाई 0 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दहाई 0 और इकाई 7 होगा। उसी प्रकार देखिए 30 10 20 30 हमने बना लिए हैं, लेकिन उसमें से 13 घटाने हैं, तो हम 13 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 10 में से 3 गया 7, इकाई 7 बचेगा और दहाई 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। बंडल व खुले की सहायता से घटाव कीजिए। यहाँ पर देखिए कितने बंडल है, 1 2 3 4 5 6 7, धन 2 कितने हैं 72 माइनस 27 कर देना है हमें, 23 घटाने में 45 आएगा। देख के लिख लीजिए अपनी कॉपी में उत्तर बच्चों। अब आप आ सकते हैं आखिरी प्रश्न पर, देखते हैं, अनुमान लगाकर हल कीजिए। देखिए हमें इसमें भी अनुमान लगाना है जैसे हम लोगों ने पहले लगाया था। 81 को अगर हम मौखिक जोड़ना चाह रहे हैं और जल्दी करना है हमें, तो इसको 80 माना जा सकता है और इसका 1 इसको दे देंगे तो 40 हो जाएगा। तो मौखिक रूप में उत्तर 40 होगा। ठीक, अनुमान के हिसाब से। उसी प्रकार इसमें आते हैं, इसको 70 मान सकते हैं और इधर का नहीं चेंज करते हो, फट से घटा लेंगे, हमें 33 उत्तर होगा अनुमान के तहत। अनुमान मतलब जो उत्तर लगभग में होता है, एकदम इसमें एक्यूरेसी यानी एकदम सही नहीं होता है बच्चों, जल्दी से हम अनुमान लगा के बता सकते हैं। इसी प्रकार 37 है और 19 को हम 20 मान सकते हैं। 37 में से 20 गया 17, जो कि अनुमानतः जोड़ है और यहाँ पर सही जोड़ है। ठीक, 63 को हम 60 लिख सकते हैं। 37 को हम लोग 37 लिखा है, 60 में से 37 घटाएंगे तो फिर से 23 आएगा, जो कि एक अनुमानतः उत्तर है, लेकिन रियलिटी यानी सही उत्तर होगा 26। जैसे हम घटाते हैं, अनुमानतः मौखिक रूप से किया जाता है अपने दिमाग में सोचकर। ठीक बच्चों, मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल वॉच चैनल लर्न को लाइक ज़रूर करें बच्चों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं मिल पाएगा। टिल देन बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।